प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल और मंगल है और परमेश्वर के भवन में जो आनंद और जो शांति वो दे रहा है वो आप अनुभव कर रहे हो। अनुभव कर रहे हो आप? आमीन, आमीन। आइए हम बाइबल घोषणा की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले इट्स ऑन द स्क्रीन, ओके। उठाएंगे हमारे बाइबलों को। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकीदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है और ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ और ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका जो दे रहा है आपके बीच में उसके वचन को लाने का। इस साल कितनों को पता है हमारा इस साल का थीम क्या है? मेक ए डिफरेंस। हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम? फ़र्क पड़वाने का साल है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों को हमने इस साल सीखा शुरुआत से कि कैसे हमें बेहतर बनना है और कैसे हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रभु को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य हमें बनाना है। और पिछले कुछ हफ्तों से, आई थिंक करीबन 7 हफ्तों से हम कैसे परमेश्वर के राज्य की एक मनोभावना, एक माइंडसेट, किंगडम माइंडसेट के बारे में हम सीख रहे हैं। पास्टर जी हमको कई सारे चीज़ों से और ख़ास तौर से पिछले दिनों में बीज के सिद्धांतों से हमें कई सारी चीज़ें बता रहे हैं किस तरह हमें परमेश्वर के राज्य के लोगों के तरीके, हमारा माइंडसेट, हमारा सोच विचार, हमारा मन कैसा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कई सारी चीज़ें उसमें से सीख रहे हो आप। सो आज सुबह के समय मैं उसी माइंडसेट की और तरफ से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसी एंगल से बढ़ना चाहता हूँ, पर हम अलग भाग को आज देखेंगे। मैं चाहता हूँ इब्रानियों का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 28 और 29, हम सब अपने बाइबलों को खोलेंगे। इब्रानी 12, 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो कहता है पहले भाग में कि क्योंकि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, ठीक है। कैसे राज्य को हमने पाया है? जो हिलता, हिलने वाला राज्य, जो हिलता नहीं, ठीक है, जो अडिग है, जो अटल है, ऐसे राज्यों को हमने पाया। इसके पहले के वचनों को आप जब पढ़ोगे तो आखिरी दिनों के बारे में, जब परमेश्वर न्याय के दिन जो करेगा उसके बारे में लिखा और कहता है कि सारी सृष्टि की हुई चीजें जो भी सृजी हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। फिर कहता है फिर हमने तो लेकिन ऐसा राज्य पाया है जो कभी हिलेगा नहीं। सारी सृष्टि की हुई चीजें जब हिल जाएगी तब एक चीज नहीं हिलेगी, वो क्या है? उसका राज्य, जो राज्य परमेश्वर का है और जो उसने हमें दिया, जो हम पा रहे हैं, ठीक है। कैसे राज्य को हम पा रहे हैं? अटल, जो कभी हिलेगा नहीं। अब इस राज्य को जब हम पा रहे हैं तो इब्रानी का लेखक क्या कहता है हमें कैसे बनना है? पढ़े कि कृतज्ञ थोड़ा कलोकियल हिंदी वाला शब्द नहीं है तो कई लोगों को शायद पता नहीं। सिंपल भाषा में धन्यवाद देने वाले, धन्यवादी। हम धन्यवादी बने। क्या कहता है? क्या बने हम? कौन, किसको धन्यवादी बनना है? कौन? हमें।
जिन्होंने इस राज्य को पाया है, जिन्होंने जो हिलता नहीं है राज्य को पाया है, वो क्या बने? धन्यवादी। ठीक है, 29वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? यानी धन्यवादी होना परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है। समझ रहे हो आप? परमेश्वर इसको बहुत सीरियसली लेता है। सब चीजें टल जाएगी, हिल जाएगी, पर उसका राज्य हिलेगा नहीं। वो जो भस्म करने वाली अग्नि परमेश्वर जो है, वो सब चीजों को जला देगी, वो अग्नि, पर एक चीज नहीं हिलेगी, जो है उसका राज्य है। और उसके राज्य को अगर हमने पाया है तो परमेश्वर इज वेरी सीरियस। परमेश्वर बहुत गंभीर है। वो कहता है कि हमें क्या बनना है? धन्यवादी। धन्यवाद, वो जो वर्ड था मेरे इतने ध्यान को खींच रहा था, उससे रिलेटेड हम एक और भाग आज पढ़ेंगे। कई लोगों ने जो लाइफ स्टाइल में, कंबाइंड लाइफ स्टाइल में आए थे, आपने इस भाग से परिचित हो चुके हो, क्योंकि उस पर ही हमने मनन किया था पास्टर जियो ने। और जब उस दिन बोल रहे थे तो मैं भी चौंक गया था, क्योंकि मैं वही प्रिपेयर कर रहा था। और मैं सोचा क्या करूं, इसी को कंटिन्यू करूं या फिर बदल दूं अपना मैसेज। पर मेरे को परमेश्वर बता रहा था कि अगर उस भाग को प्रभु बार बार दिला रहा है याद 2 लोगों से, तो कलीसिया को इसकी ज़रूरत है। और हम इस भाग को आज पढ़ेंगे। आपने कई सारी चीज़ें उस दिन सीखी, पर मैं विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कई चीज़ें सीखी इस भाग में से, और मैं समझता हूँ आप उससे आशीषित होंगे। उस भाग को हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, उसका 11 से लेकर 19। या हमारे बाइबल निकालेंगे, हम सब खोलेंगे लूका 17, 11 से 19। बहन भूमि हमारी मदद करेंगी। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया। आज जो मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो है द डिसिप्लिन ऑफ ग्रैटिट्यूड। धन्यवादी होने का अनुशासन, रवैया नहीं, धन्यवादी होने का अनुशासन। आमीन। तो जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, मदद कर हमारी कि जिस वचन को हमने सुना तू हमसे बात करना उसमें से प्रभु। पवित्र आत्मा जो तू याद दिला रहा है, तू जब यहाँ है हमारे मनों से बात कर रहा है, उसे टटोल, उसे जांच, तेरे हित की ओर अपने आप को समर्पित करता है। तेरा नाम ऊंचा उठे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे बच्चे छोटे, एक 7 साल की और एक 5 साल का। कई बार एक बार ऐसा हुआ कि हमको ज़रूरत पड़ी और वो उनको ले जाना मुश्किल था, तो हमने उनको कहा कि तुम घर में बैठो, हम लॉक करके जाते हैं, हम जल्दी आ जाएंगे। तो वो बोले नहीं नहीं डाड़ा मामा, आप हमको अकेले छोड़ के मत जाओ, हमको ज़रूरत था, वहाँ ले जा नहीं सकते थे उन्हें। तो हमने कहा हम जल्दी आ जाएंगे, 45 मिनट जल्दी आ जाएंगे, कुछ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो वो बोले क्या? मतलब सरप्राइज़ है वो। तो बोले ओके ओके, रुक गए। जब हम आए तो आते वक्त, क्योंकि मैंने कहा था मैं कुछ लेके आऊँगा करके, तो मैं कुछ लेकर आया, चॉकलेट्स लेकर आया। वापस जब घर पहुँचा उनको मैंने बोला देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, ये लो। खुश हो गए। उसके बाद जब कभी भी ऐसा हुआ तो हमको पता लगा ठीक है थोड़ी देर के लिए तो हम बच्चों को घर में अकेले रख के जल्दी काम खत्म करके आ सकते हैं। हर जगह बच्चों को ले जाना मुश्किल पड़ता है, तो बाद में ऐसा ही करने लगे, हर बार नहीं, बीच बीच में। और जब कुछ बार ऐसा हो गया तो मेरे बच्चे इतने होशियार, आप लोग जाओ ना, हम लोग घर पे बैठते हैं। हमने सोचा, यानी कभी कभी हमें टेंशन हो जाता है कि क्या पता ये लोग किचन विचन में जाके गैस में ऑन कर ले, तो हमें डर लगता है। तो हम, पर सामने से ये लोग जब बोल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, हम रखे गए, वापस आए, हर बार की तरह कुछ लेके आया।
कुछ दिन एक बार ऐसा हुआ, मैं भूल गए, हम लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे, लेना कुछ भूल गए और वापस आए तो खाली हाथ आए दोनों। हमारा सरप्राइज कहाँ है? हमारा चॉकलेट कहाँ है? आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लाते हो, आप हमसे प्यार ही नहीं करते हो। और मैं देख रहा था बच्चे, कुछ चीज उन्हें नियमित तौर से जब मिलने लगती है ना, नियमित तौर से समय अनुसार रेगुलरली मिलने लग जाता है, तो वो चीज़ों की महत्व कम हो जाती है। उसे वो सरप्राइज गिफ्ट की तरफ नहीं देखते, वो देखते हैं कि ये मेरा हक है, ये क्योंकि मैं रुका था इसके लिए मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। और कई बार मैं ये विषय के ऊपर जब सोच रहा था ना, तो मेरे को लगा हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं। हमारे जीवन में जो नियमित तौर से चीज़ें मिलती रहती है ना, रेगुलर डे टू डे लाइफ में, हमको उनका महत्व कम हो जाता है। हमको लगता है ये तो मिलना ही है हमें, ये तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए हमारे पास। और हम भूल जाते हैं कि अरे ये तो एक गिफ्ट था, ये तो एक दान था। पता है हमारे दैनिक जीवन में क्या है एक ऐसी चीज? अच्छा आज बताओ, आज सुबह कितने लोगों ने कहा अच्छा सूरज को देखकर प्रभु धन्यवाद? हाँ, रुत ने कहा क्या? वेरी गुड। ये मौसम में तो कोई कहता ही नहीं है सूरज को देखकर धन्यवाद। गर्मी बढ़ रही है, पर संसार में सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग आज ऐसे प्रार्थना कर रहे, प्रभु एक बार सूरज दिखा दे, कई दिनों से अंधेरा है, कई दिनों से धूप निकली नहीं है, प्लीज धूप दिखा दे। कई सारी जगहों पर लोग धूप देखना चाहते हैं, पर हमें क्योंकि रोज धूप मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसका महत्व कम हो जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद और उसको स्तुति करना भूल ही जाते हैं, वर्दी समझते नहीं है कि उसके लिए धन्यवाद करना है। एक और एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में से मैं बताना चाहता हूँ, मम्मी के हाथ का खाना। कितने हॉस्टल वाले हैं यहाँ पर जो अकेले रहते हैं? हाँ कुछ लोग। आप लोग मिस करते हो मम्मी के हाथ का खाना? बहुत। देखो मेरे को 15 साल हो गए घर से निकल कर, मैं भी मिस करता हूँ मम्मी के हाथ का खाना। मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती है, ऐसा नहीं है, पर याद आते हैं बचपन के दिन और सोचता हूँ यार वो संडे को बिरयानी खाने मिलता था, यार मम्मी काश खाने मिलता वो। और पता है जो हमारे बच्चे जो अभी मम्मी पापा के साथ रहते हैं, उनसे पूछो, वो सब बोर्ड है। माता पिताओं का कंप्लेन है कि हमारे बच्चे हमारे खाने से बोर हो जाते हैं। शेरिल रेगुलरली बोलती है बच्चे खाते ही नहीं है। समझ रहे हो? जो चीज आपको नियमित तौर से समय अनुसार मिलती रहती है ना, उन चीजों के प्रति महत्वता कम हो जाती है और हम उसके लिए धन्यवाद देना तो दूर की बात, हम सोचते हैं वो तो मेरा हक है, वो तो मुझे मिलना ही था, उसके लिए क्या धन्यवाद देना। मैं समझता हूं कि हमें ऐसे एक अनुशासन को हमारे अंदर बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, धन्यवाद देने की। धन्यवाद देने का एक अनुशासन है, मैं उसे डिसिप्लिन या अनुशासन इसीलिए कहता हूं, रवैया से बढ़कर। रवैया नहीं, रवैया क्या है? एटीट्यूड है, ठीक है? धन्यवाद देने का एटीट्यूड, उसमें क्या है कभी कभी हम चूक जाते हैं। पर डिसिप्लिन क्या है? हम अपने आप को सिखाते हैं नहीं ये करना ही है। जैसे कि ब्रश करना एक डिसिप्लिन आपने डाली है। अगर आप ब्रश करना सिर्फ एक रवैया अगर आप रखोगे तो आपका बाजू वाला कुछ ना कुछ दिन, कोई ना कोई दिन जरूर मर जाएगा। अगर ब्रश करना एक रवैया होगा तो ऐसे दिन आएंगे जब आपका बाजू वाला आपसे दूर चला जाएगा। समझ रहे हो? ब्रश करना एक डिसिप्लिन है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में धन्यवाद को धन्यवादी हृदय बनकर आना एक अनुशासन के रूप में बनाना है। परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा राज्य दिया है जो अटल है, और वो अटल राज्य के भागीदार होने के नाते हमारा अब कर्तव्य है उसके प्रति प्रतिकार कि हम धन्यवादी बने। ये साल कौन सा साल है? फर्क पड़वाने का साल। मैं जब इस मैसेज को बना रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, सिंपल टॉपिक है ये, अगर आपको धन्यवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्योंकि हर विश्वासी जानता है मुझे धन्यवादी होना है, पर मैं सोच रहा था कि हम विश्वासी ही चूकते हैं धन्यवादी होने से। मैं ये मैसेज जब बना रहा था तो ये मैसेज मेरे को काट रहा था। मुझे महसूस हो रहा था यार प्रभु मैं क्या कर रहा था, माफ कर मुझे। और हम विश्वासी इसके गुनहगार हैं। और शायद आज हो सकता है आपको कई बार सुनते वक्त ऐसा लगेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं, ये साल हमें फर्क पड़वाना है,
हमारे खुद के जीवन में फर्क पड़वाना है, दूसरों के जीवन में फर्क पड़वाना है। अगर हमें फर्क पड़वाना है तो हमें ये धन्यवादी होना जरूरी है। प्रभु कहता है मैं भस्म करने वाला आग हूं। अगर तुमने एक ऐसे राज्य को पाया है जो हिलता नहीं है तो तुम्हें बनना है धन्यवादी, कृतज्ञ होना है, धन्यवादी होना है। धन्यवाद के विषय में या ग्रैटिट्यूड के विषय में हम जब देखेंगे ना तो वैज्ञानिक रिसर्च से ये प्रूव्ड है, कई सारे साइकोलॉजिकल सर्वेस के द्वारा ये प्रूव्ड है कि धन्यवाद देने से ना आपके जीवन के कई सारे पहलू में सुधार आता है। आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग, जब आप धन्यवाद देने वाले व्यक्ति होंगे ना तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी रात को। आप अगर नकारात्मक विचारों से लड़ रहे होंगे ना तो अगर आप धन्यवाद करने वाले व्यक्ति होंगे तो इन नकारात्मक विचारों के लिए दवाई है धन्यवाद। वो आपको मदद करेगी उनमें से बाहर आने। धन्यवाद आपके रिश्तों को भी असर करता है, आपको पता है? क्योंकि जब कोई आपको धन्यवाद कहता है ना तो आपको उस व्यक्ति के प्रति एक सॉफ्टनेस आ जाता है कि देखो हाँ, उसने देखा मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए। और अगली बार जब उस व्यक्ति को मिलते हैं तो पता है एक सॉफ्टनेस के साथ हम उनसे बर्ताव करते हैं। धन्यवाद रिश्तों को सुधारता है। धन्यवाद आपके व्यक्तिगत जीवन में आप कितने परिपक्व हो वो भी बताता है, उसका सबूत है। इट्स एन एविडेंस ऑफ योर मैच्योरिटी कि क्या तुम, यानी हो सकता है आप 50-60 साल के हो जाओ पर आप धन्यवादी नहीं हो और मैच्योर नहीं हो। धन्यवाद आपके मैच्योरिटी का एक सबूत है। धन्यवाद के बारे में हम बाइबल में अगर जब देखें ना तो करीबन 400 से ज्यादा वचन है और बार बार परमेश्वर हमें याद दिलाता है। परमेश्वर ये कहता है कि धन्यवाद देने से अगर आप बाइबल में अगर पाप की जहां शुरुआत हुई थी अदन की बगीचे में या वाटिका में, आपको पता है वहां उसका शुरुआत कहां पर था? आदम और हव्वा गलती क्यों कर बैठे? क्योंकि शैतान ने उनके नजर को उनके पास जो कुछ है ना उस पे से हटाकर, इतने सारे पेड़ थे उनके पास, इतने सारे पेड़ के फल थे उनके पास, उस पे से नजर हटाकर उस एक पेड़ का फल दिखाया जो उनके पास नहीं था, अनुमति नहीं थी। समझ रहे हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद जो नहीं है वो देखकर वो उनकी सॉर्ट ऑफ इनग्रैटिट्यूड या उनके एहसान फरामोशी को दिखा रहा था और वहां से पाप की शुरुआत हुई। धन्यवाद परमेश्वर को मनभावना लगता है, सुहावना लगता है। धन्यवाद हमें परमेश्वर के लिए एक एक्सेस देता है, परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए एक रास्ता बनाता है धन्यवाद। और धन्यवाद हमें परमेश्वर की ओर से आशीषें लेकर आता है। धन्यवाद हमें आनंदित करता है। आपको पता है आप आनंदित हो इसके लिए आप धन्यवादी नहीं हो, क्योंकि आप धन्यवाद कर रहे हो परमेश्वर को, वो धन्यवाद आपके अंदर एक आनंद को उत्पन्न करता है। समझ पा रहे हो? धन्यवाद के बारे में अगर हम एक और चीज देखें ना, पौलुस रोमियो को लिखता है 1:21 में और दूसरे तिमोथी 3:1 और 2 में। वो कहता है अंतिम दिनों का एक बड़ा संकेत क्या है पता है आपको? एक संकेत अंतिम दिनों का, लोग इनग्रैटिट्यूड के कल्चर में, थैंकलेसनेस के कल्चर में रहेंगे। लोग धन्यवाद नहीं देंगे, ना एक दूसरे को धन्यवाद देंगे, ना परमेश्वर को धन्यवाद कह देंगे। ये धन्यवाद ना देने का एक ट्रेंड जो चलता है वो अंतिम दिनों का एक बड़ा संकेत है। पौलुस ये कलीसियाओं को सावधानी करता है। आपको पता है क्या हमें धन्यवाद देने से सबसे ज्यादा रोकता है? सबसे बड़ा, कई सारे कारण हो सकते हैं, पर मैं जब देख रहा था एक बड़ा कारण मुझे लगा जो हमें धन्यवाद करने से रोकता है। उदाहरण में मैंने बच्चों का मेरे बताया कि मेरा अधिकार या ये मैं डिजर्व करता हूं, ये मेरा हक है, ये हकदारी वाला जो भावना है ना वो धन्यवाद का दुश्मन है। वो धन्यवाद देने से हमें रोकता है कि मैं इन सारी चीजों का हकदार हूं, ये तो मेरा हक है, मेरी मेहनत है, ये तो मुझे मिलना है। जब आप ऐसा सोचते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से धन्यवाद चला जाता है। तनख्वाह मिलती है आपको, जब आपको तनख्वाह मिलता है तो क्या आप कंपनी को थैंकफुल होते हो? नहीं, मोस्टली हम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते?
30 दिन मैंने मेहनत की है, 12-12 घंटे काम किए, राइट? हम तब धन्यवाद नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है क्या, मैंने मेहनत की है, मेरा हक है ये। धन्यवाद के विषय में, अब दुकान वाले से पैसा देकर सामान खरीदते हो तो क्या उसको धन्यवाद कहते हो? हाँ, यानी करते हैं, पर मेजॉरिटी करते हैं। हमारा पहला सोच क्या होता है, जिस चीज के लिए मैं पैसा दे रहा हूं मुफ्त में थोड़ी दे रहा है, चलो 50% डिस्काउंट दे दो, एक थैंक यू बोल भी दो। ये तो MRP पे ले रहा है। आजकल तो दूध वाले 2 रुपए ज्यादा लेते हैं ठंडा करने के लिए, नहीं देते हैं। और मेरे को लगता है मेरा हक, मैं इसे डिजर्व करता हूं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी योग्यता है। ये जो सोच है ना, वो धन्यवाद का दुश्मन है। परमेश्वर को अगर आपको प्रेम दर्शाना हो ना, तो वो भाषा कौन सी है पता है? धन्यवाद का। यानी 2-3 काफी भाषा है, पर धन्यवाद एक मेजर भाषा है। कि आप परमेश्वर को धन्यवाद कहोगे ना, तो परमेश्वर समझेगा हाँ मेरे को ये प्यार करता है। शैतान को आपको बताना हो मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो कौन सी भाषा यूज कर सकते हो पता है? ये मेरा हक है, मैं हकदार हूं इसका, मेरी मेहनत है। और अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे ना, हम सावधान नहीं रहेंगे ना, तो जब परमेश्वर हमें जब आशीषें देता है, जब पदवियां देता है, जब ओहदे देता है, जब हमें इन्फ्लुएंस देता है, जब हमें तरक्कियां देता है, उन समयों में हम एक नम्रता के साथ और एक धन्यवाद के साथ जब उसे स्वीकार नहीं करते ना, तो हमारे अंदर ये हकदारी वाला एटीट्यूड जनरेट होने लगता है कि ये तो मेरा हक है। मार्टिन लूथर इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर जितनी आशीषें देता जाता है ना, उतना लोग उसकी महत्वता कम कर देता है। और मैं सोचता हूं 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और दूसरे जिनको उसने जो जो दिया ना उसकी महत्वता समझ में नहीं आती। पता है व्यवस्था विवरण में 8वें अध्याय में 17-18, बहन भूमि हमारी मदद करेगी उस भाग में, पर उसके 11 से लेकर 18 में परमेश्वर ऐसा कहता है इजराइलियों को और मूसा को कहता है कि मैं तुम्हें जिस देश में ले जा रहा हूं ना, उस देश में तुमको ऐसे घर मिलेंगे जो तुमने बनाए नहीं है, तुम ऐसी दाग बारियां देखोगे जो तुमने बोए नहीं है, वो तुम पाओगे, इनकी आशीषों को तुम पाओगे। और इजरायली सब खुश, लोग सब खुश। और वो बोलता है इन सब एक्साइटमेंट में तुम ये मत भूल जाना, ये आशीषें जो तुमको मिल रही है तो तुम ये मत भूल जाना। 17-18, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। देखा हकदारी रवैया क्या करता है? प्रभु याद दिलाता है इसके डेंजर को कि ऐसा मत सोचना ये सब तेरी मेहनत से तूने उखाड़ा है कुछ। जब ये इन सब 4 आशीषों को तू पाएगा, उसको अनुभव करेगा, तो ये मत सोचना ये तेरी परिश्रम है। पता है हकदारी रवैया इस विचार को लाता है कि ये सब मेरी परिश्रम है। यार ऐसे थोड़ी मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, कितना मेहनत किया मैंने। और ये रवैया ना धन्यवाद को मार देता है, खत्म कर देता है ये रवैया धन्यवाद को। मैं आज सुबह आपको पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है आप क्या डिजर्व करते हो? आपको क्या लगता है आप किसके हकदार हो? ये सवाल आपके लिए है, जवाब नहीं देना, पर आप सोचिए आपके लिए कि आपको क्या लगता है कि मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए थी, या मुझे ये प्रमोशन मिलना चाहिए था, या मुझे ये अप्रेजल में इतना तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी। क्या आपको ऐसा लगता है आप किसके हकदार थे? आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मैं योग्यता रखता हूं, मुझे मिली नहीं? एक और जो चीज जो लोग हकदारी होता है ना, जो सोचते हैं कि ये मेरा हक है, ये मैं डिजर्व करता हूं, या ये मैं इसकी योग्यता रखता हूं, वो लोग है ना हर बार हारते हैं। जीवन में जब मुश्किलें आती है ना, वो हार जाते हैं। जो धन्यवादी हृदय रखता है ना, जो धन्यवादी अनुशासन को पालन करते हैं, वो लोग हारते नहीं है। क्योंकि हकदारी
धारणा रखने वाले लोगों के साथ इशू क्या पता है, जब जीवन उनके हिसाब से नहीं जाता, उनके प्लान के हिसाब से नहीं जाता, तो वो हमेशा निराशा में रहेंगे कि यार मैंने जो सोचा था नहीं यार मैं सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत किया, ये प्रमोशन मेरा ही था, कितने घंटे मैंने काम किए, सिर्फ ऑफिस के 8 घंटे नहीं, घर आने के बाद भी मैं काम कर रहा हूं, ये प्रमोशन मेरा ही था। और जब वो प्रमोशन नहीं आता है वो डिप्रेस हो जाता है। वो अप्रेजल में जब उतना हाइक नहीं मिलता वो डिप्रेस हो जाता है। सो जो हकदारी विचार रखने वाले लोग हैं ना, वो हर बार निराशा में रहते हैं जब जीवन उनके हिसाब से नहीं जाती। पर जो धन्यवादी देने वाला व्यक्ति है ना, वो जब ऐसी परिस्थिति आता है ना, तो सोचता है ठीक है प्रभु, जो मिला इतना तो मिला मुझे, क्या मेरी लायकात थी कि मुझे ये मिला है। ये नौकरी जो मुझे मिल रही है, बाहर इतने सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं है उनके पास। ये पोजीशन जिस पे मैं काम कर रहा हूं, कितने लोग नीचे हैं और जो चाहते हैं यहां आना, और मैं एक प्रमोशन को देखकर रुक गया हूं। नहीं प्रभु धन्यवाद। धन्यवादी लोग हारते नहीं है, हर चीज में वो प्रभु कुछ कर रहा है देखते हैं, हर चीज में प्रभु कुछ लेकर आने वाला है अलग, वो देखते हैं। ठीक है बिजनेस मेरा फ्लॉप हुआ, कोई बात नहीं, प्रभु ने दूसरा मेरे लिए रखा होगा। ठीक है ये नौकरी अब मुझे नहीं मिल रही, ठीक है मुझे कुछ और सोचना होगा मेरे लिए करने के लिए। धन्यवादी देने वाले लोग हारते नहीं है। दूसरा कोरिन्थी 10वां अध्याय उसका 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पता है दुनिया में आज कई सारे गढ़े हैं लोगों के जीवन में, कई सारे गढ़े। पौलुस यहाँ कहता है कि इन गढ़ों को ढा देने के लिए हमारे पास हथियार है जो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा है। ठीक है, अरे गहरे हथियार नहीं है। पता है ये हकदारी वाला विचार जो है वो ऐसा एक सोच है, ऐसा एक ऊंची विचार है जो परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ है। और ये मैं डिजर्व करता हूं या ये मेरा हक है, मैं इसकी लायकात रखता हूं, ये जो सोच है ना, ये सोच एक गढ़ है हमारे जीवन में। जब हमारे जीवन को परखे और हम देखते हैं कि ऐसी जगह है जहां पर मैं हकदारी महसूस करता हूं और उस वजह से मैं निराशा में जाता हूं, आप ध्यान देना वो आपके जीवन में एक गढ़ है। और प्रभु कहता है, पौलुस कहता है यहां पर, परमेश्वर ने हमें हथियार दिए इन गढ़ों को ढाने के लिए। आपको पता है इस गढ़ को ढाने के लिए कौन सा हथियार है हमारे पास? धन्यवाद देना। ये हथियार अलग हथियार है, और ये इसलिए सामर्थ्य है क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य उसके साथ है। आमीन। एक और धन्यवाद के बारे में चीज जानना चाहोगे? पहला तेस्सलोनिकी की सभा को जब कल पौलुस लिखता है कलीसिया को, 1 Thessalonians 5 verses 16 to 18। धीरे धीरे पढ़ना और भूमि। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। कब आनंदित रहना है? सुबह आनंदित, शाम को आनंदित, सदा आनंदित। सदा आनंदित बहुत मुश्किल है, पर यह हमें बताता क्या? आनंद एक निर्णय है। पौलुस जब कल ये आदेश देता है कि सदा आनंदित रहो, उसका मतलब आनंद ऑटोमेटिकली नहीं आता है। आनंद एक चुनाव है आपके जीवन में। यू चूज टू बी जॉयफुल। आनंद एक निर्णय है। इट इज योर डिसीजन टू बी जॉयफुल। आनंद हमारे पहुंच में ही है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके पहुंच में है आनंद, उनके चुनाव और उनका निर्णय में है आनंद। आगे क्या कहता है वो? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में, उसका भी टाइम नहीं है कि 2 बार या 3 बार नहीं है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसके बाद क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है वहां पे? हर बात में कि हर बात के लिए? हर बात के लिए धन्यवाद कहो। हर बात में धन्यवाद करो। समझ रहे हो उसका फर्क? समझ रहे हो आप? हर बात के लिए धन्यवाद करना कहना होता ना, तो यानी जब हमारे जीवन में बुरी चीजें हो रही है, जब हम हार जाते हैं, हम धन्यवाद और स्तुति नहीं कर पाते।
पर पौलुस कहता है हर बात में धन्यवाद करो। यानी जो आप हार रहे हो, आप पराजय महसूस कर रहे हो, आपके हिसाब से चीजें जा नहीं रही, चीजें बुरी हो रही है, आप उसके मध्य में हो, उस मध्य में रहते हुए तुम क्या करो? हर बात के लिए धन्यवाद करना है कि हर बात में धन्यवाद करना है? हर बात में। और अब पता है अधिकतर मसीही लोग परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यह सच्चाई है। जब चीजें होती है तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परेशानियां आती है, परेशानियों के बीच में वो कभी धन्यवाद करना चूक जाता है। पौलुस याद दिलाता है कि हर बात में, और पौलुस थियरी नहीं मार रहा, ठीक है, सिर्फ भाषण देके नहीं जा रहा। पौलुस और सिलास दोनों बंदीगृह में बंधनों से बंधे हुए थे, ठीक है, हिलने की जगह नहीं थी। तब उन्होंने क्या किया? उसके मध्य में क्या किया? आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर को स्तुति करना शुरू किया, परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू किया। मध्य में, हर उस हालात में, उस अवस्था में उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। समझ रहे हो आप? और वहां क्या हुआ? अद्भुत छुटकारा हुआ। हम कई बार है ना, हमारे छुटकारों की इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम उन परिस्थितियों में धन्यवाद नहीं देते। हम उन परिस्थितियों को देखकर कहते हैं यार इसके लिए मैं कैसे धन्यवाद दूं। पौलुस याद दिलाता है इसमें धन्यवाद करो। अगला भाग भूमि पढ़ो। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या है? किसके लिए? मेरे लिए को। किसके लिए? मेरे लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा। क्या है मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद कहो। हम कई बार हमारे जीवन में ना प्रार्थना करते हैं, में से कई लोग प्रार्थना करते हैं रेगुलरली, प्रभु तेरी इच्छा क्या है बता, प्रभु तेरी इच्छा क्या है बता। हम कई बार पासवानों के पास जाते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना करिए ना मेरे को, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है बताओ। बाइबल क्लियरली बता रहा है प्रभु की इच्छा मसीह यीशु में हमारे लिए क्या है। क्या है? सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। बुरी चीजें हो रही है आपके जीवन में, प्रार्थना में लगे रहो। बुरी चीजों के मध्य में धन्यवाद कहो। पता है एक फल को जब आप दबाते हो ना, निचोड़ते हो, तो उसमें से क्या निकलता है? रस निकलता है। जब आप ऐसी परिस्थितियों में होते हो ना, परिस्थितियों को निचोड़ने के लिए, परिस्थितियां आपको निचोड़ती है और आपके अंदर से कुछ निकलता है। अब आप सोचिए, आपको परिस्थितियां निचोड़ती है तो आपके अंदर से क्या निकलता है? क्या धन्यवाद का मीठा रस निकलता है, या कुड़कुड़ाहट या शिकायत का कड़वा रस? जांचिए अपने आप को कि मेरे मुख से शिकायत ज्यादा आती है कि धन्यवाद ज्यादा आती है। एक रिसर्च ऐसा कहता है कि एक इंसान एक दिन में 15 से 30 बार शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता है चीजों के बारे में। मैं समझता हूं कंप्लेन करना या कुड़कुड़ाना ना, पता है जूतों में से पैर निकलते तो बदबू आती है। कभी कभी ऐसा होता है, जिसके पैरों से बदबू आती है उसको पता ही नहीं चलता है, उसको तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल है। ठीक वैसा ही है कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करने वाला, जब वो करता है ना तो उसको लगता है तो मैं नॉर्मल चीज कर रहा हूं। प्रभु कहता है हर बात में धन्यवाद करते रहो। आपको जांचना है कि आपके जीवन में आप कुड़कुड़ाते ज्यादा हो, शिकायतें ज्यादा निकालते हो। देखो शिकायतें निकलेगी, मैं मना नहीं कर रहा, कंप्लेंट्स होंगे हमारे जीवन में, हम रोएंगे, पर क्या वो हमारे धन्यवाद और स्तुति से कम है? हमें जांचना यह है कि हमारी स्तुति और धन्यवाद इनसे ज्यादा है कि नहीं। कुड़कुड़ाने से प्रभु नाराज होता है पर तुमको धक्का मार के निकाल नहीं देगा। पर हाँ, अगर आपकी स्तुति और धन्यवाद कम है उसके सामने तो प्रभु और नाराज हो जाएगा। क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए?
हर बात में धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति के ऊपर रहता है। भजन संहिता 22:3 कहता है, भजन संहिता 100:4 कहता है कि आनंद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश मैं करूंगा। यानी आपको परमेश्वर की हुजूरी में आना है तो आपका गेट क्या है? आनंद। परमेश्वर के हुजूरी को महसूस करना है तो आपके लिए गेट है आनंद। आनंद के गेट से आप प्रवेश करते हो। हम में से कई लोग कई बार है ना परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं। अगर आप परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे हो ना, ऐसा लगता है परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, आपको जांचना है कि आप धन्यवाद देते हो कि नहीं। बिकॉज दैट इज द गेट टू हिज एक्सेस। परमेश्वर के प्रेजेंस, उसके हुजूरी के में प्रवेश करने का जो फाटक है वो धन्यवाद का फाटक है। पता है यूना 2:9 में इस प्रकार कहता है, निकालेंगे नहीं, बट वो मछली के पेट में था, उसने सब कुछ उल्टा काम किया था, तब तक उसने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया था। पर वहां जब उसे एहसास होता है, उस कांटों, मछली के पेट में उसको कांटे लग रही है, मछली के पेट के एंजाइम्स उसको लगे हुए हैं, उसके बीच में वो कहता है परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद के साथ तुझे स्तुति करूंगा। और हम देखते हैं यूना के जीवन में कैसे परमेश्वर ने उसको फिर आगे लेके गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में धन्यवाद कितना प्रभावी है? क्या आप धन्यवाद से आगे बढ़ते हो कि धन्यवाद कभी कभी आने वाली चीज है आपके जीवन में? आज जिस भाग को हमने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय 11 से लेकर 19, वो धन्यवाद के ऊपर यीशु मसीह सिखा रहे। ये घटना हुई थी वहां पर, ठीक है? और ये एक अनोखी घटना है क्योंकि लूका के अलावा और कोई इसके बारे में लिखता नहीं है। बाकी सुसमाचारकों ने इसको लिखा नहीं, सिर्फ लूका लिखता है। और लूका लिखते वक्त यहां पर हम देखते हैं कि 10 ऐसे कोढ़ी हैं जिन्होंने वहां से प्रभु से आशीष पाई। यानी 10 लोगों ने चमत्कार को एक साथ पाया, चंगाई को एक साथ पाया। कम जगह बाइबल में ऐसे झुंड में चमत्कार और चंगाई कम हुए हैं। हर जगह एक एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दी है। झुंड में, एक समूह में चंगाई बहुत कम हम देखते हैं। और ये एक अनोखी भाग है। इस भाग में जब हम देखते हैं कि लूका कहता है शुरुआत में, जब यीशु वहां से गुजर रहा था, 10 लोग, ये झुंड जो है 10 लोग, कोढ़ियों का जो झुंड है, काश मेरे पास अभी 9 लोग और होते। मेरे भाई लोग आ रहे हैं। 10 लोगों का जो समूह, पता है 10 कोढ़ी, उनका समूह। और ये समूह इन्हें क्या जोड़ रहा है? इनको क्या जोड़ रहा है? कम टुगेदर विद मी। हाँ, हम सब मिलकर 10 है। 1 2 3 4, आगे पास में दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 लोग, हम 10 को कुछ चीज ने जोड़ रखा है। लूका कहता है इनको क्या जोड़ रखा है? कोढ़ ने जोड़ रखा है। और हम सब बीमार, कोढ़ ही है। कोढ़ आपको पता है कितना खतरनाक था? कोढ़ इतना खतरनाक था कि बाइबल के दिनों में, बाइबल में हम जहां भी कोढ़ को देखते हैं, कोई भी स्किन डिजीज, आपके चर्म को इफेक्ट करने वाली कोई भी बीमारी से लेकर खतरनाक अंदरूनी भाग तक जाने वाली सारी बीमारी बाइबल के समय में कोढ़ माना जाता था। उनके जांचने के तरीके थे कि ऊपर चमड़ी तक ही है तो ठीक है, चमड़ी के अंदर जाने लगी तो क्वारंटीन कंपलसरी। कोढ़ चमड़ी के ऊपर तक नहीं रहती थी, अंदर तक जाती थी, अंदर तक जाकर इंसान को खत्म करती थी। कोढ़ के वजह से एक बार आपको लग गया तो ये धीरे धीरे आपको खाया जा रहा है। कोढ़ को लगने के वजह से लोगों के ऊपर जो एक छोटा दाना आया, वो फूटा, छाला बना, वहां खत्म नहीं होता, अंदर अपने तंत्रिका जो है, नर्व्स है, वो इफेक्ट होने लगती है। इस प्रकार इस हद तक वेडनेसडे को आपने सुना था कि उनके हाथ, उंगलियां निकलने, उसमें उसका सेंसेशन चला जाता है।
और इसमें क्या होता है पता है, जब उनको सेंसेशन नहीं होता, कई कहानियां ऐसी है कि लोगों को चूहे आट के खा रहे पर उनको पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे उनके शरीर के जो एंड पार्ट से वो निकलते जाते हैं, एकदम सुन्न होती जा रही है। कोढ़ इतना खतरनाक था और केवल यहां पर लाकर छोड़ नहीं देता। कोढ़ एक बार आ गया ना तो जाना है इसके पास। किसके पास? याजक के पास। और याजक के पास जाकर याजक आपको देखेगा और जांचेगा। और उसने जांच लिया और उसने देख लिया ये जो छाला है वो अब लाल होकर अंदर जा रहा है, बाहर कर दो इसको। कोढ़ की वजह से कोढ़ी को बाहर कर देते सोसाइटी से। पुराने नियम में वो लोग कैंप्स में रहते थे तो कैंप के बाहर कर देते थे उनको। नए नियम तक आते हम देखते हैं कि गांवों के बाहर ये रहते हैं। इसीलिए यीशु जब आ रहा है गांव में प्रवेश करने वाला है और ये मिलते हैं इन्हें गांव के बाहर कर दिया है। ये अपने परिवार वालों से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, अपनी पत्नी, अपने भाई बहन, अपने माता पिता सबसे दूर है, अकेले, तन्हा कर दिया इन्हें। इनके कपड़ों को लेकर जला देते हैं। इन्होंने जो भी कपड़े पहने थे सब जला देते थे, क्योंकि कहीं से भी किसी और को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि कोढ़ फैलता है। इनको अनुमति नहीं है किसी के पास जाने की। इनको हमेशा एक दूरी बना के रखनी है। रबैनिक लॉज या पुराने जमाने के जो नियम थे, पुराने नियम के अनुसार, और उस टाइम के शास्त्रियों ने जो नए नियम ऐड किए थे उसमें अगर हवा नहीं चल रही हो तो आपको करीब 6 फुट दूर रहना है। हवा चल रही है तो 150 फीट दूर रहना है कोढ़ी से। कोढ़ी को, और ये कोढ़ी की जिम्मेदारी है कि उसको दूसरों से दूर रहना है, ठीक है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं। और उनको अपना मुख कवर कर देना, अपना ऊपर का जो होठ है उसे छुपा देना, उसको छुपा कर हाथ रखकर अगर कोई उनके पास गलती से आए तो उन्हें कहना है मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि उनको सिग्नल मिले कि इसे कोढ़ है। समझ रहे हो कैसी एक जिल्लत भरी जीवन थी। कोढ़ पाप का एक रूपक है, पाप का चित्र है बाइबल में। मैंने इनको यहां इकट्ठा किया, आप देख रहे हो सब लोग अलग अलग हाइट वाले, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग घरों से, अलग अलग कल्चर्स में से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह से आने के बावजूद हम कोढ़ से बच नहीं पाए। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के पास नौकरी में झूंझ रहे। ये सब मायने नहीं रखता कोढ़ को। हम सब कोढ़ से पीड़ित हैं। पता है पाप भी ऐसा ही है। पाप ये नहीं देखता कि कौन अमीर घर से है, कौन गरीब घर से। पाप ये नहीं देखता कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है, कौन सा कम कमा रहा है। पाप ये नहीं देखता कि कौन अच्छे काम थोड़े बहुत करता है। बाइबल कहता है पाप हर किसी जो जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। पाप हर किसी को इफेक्ट करता है। हम सब पापी है और पाप कोढ़ की तरह ही फैलता है। पाप कोढ़ की तरह ही बाहर तक नहीं रहता, अंदरूनी भागों में जाता है और खत्म करता है। पाप की वजह से हमारा आत्मा मर गया है। समझ रहे हो? पाप फैलता है, पाप अशुद्ध करता है, पाप दूर कर देता है, तन्हा कर देता है। और पाप की योग्यता क्या है पता है आपको? उसको जला दिया जाना नरक में। इस चीज में मैंने एक बार इसलिए इन्हें इकट्ठा किया कि लूका कहता है, मुझे आश्चर्य लगा क्योंकि कोढ़ी को आइसोलेट कर देते थे, उसको अलग अकेला कर देते थे, ठीक है, उसको बाहर कर देते और कोढ़ी अकेले रहता था। पर यहां पर हम कोढ़ी जुड़े हुए हैं, 10 कोढ़ी एक साथ। जो कोढ़ियों को अलग कर दिया जाता है, तन्हा कर दिया जाता है, यहां पर कोढ़ी साथ में। लूका बताना चाहता है कि हम इंसान, इवन कोढ़ अगर होता है ना तो भी हम एक दूसरे की हमें जरूरत है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इंसान ऐसे हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर ने हमें बनाया एज अ सोशल बीइंग कि हम सामाजिक तत्व, हम एक दूसरे के साथ जुड़े। हम सबको एक समुदाय की जरूरत है। और यहां पर हम लोग सब कोढ़ी है, पर कोढ़ ने भी हमें जोड़ रखा है। आप देख रहे हो हमारा पॉइंट ऑफ कनेक्शन? हम कोढ़ी है पर कोढ़ ने हमें जोड़ रखा है। हमें अकेले एकांत में रहना है, तन्हा रहना है, पर फिर भी कोढ़ ने हमें साथ में लेकर आया, क्योंकि हम एक दूसरे को तड़पते देख रहे हैं।
मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर हमें समुदाय की जरूरत है और परमेश्वर ने हमें लोगों की जरूरत बनाया, हमें जोड़ा है, आप किन लोगों के साथ जुड़े हो? आपका लोगों के साथ जुड़ते, आप जिनके साथ जुड़ते हो, आपका पॉइंट ऑफ कनेक्शन क्या है? आप किन बातों पर जुड़ते हो? पर यहां पर हम जो जुड़े हैं ना, हम कोढ़ के वजह से जुड़े हैं। कोढ़ एक बीमारी के वजह से, ठीक है? और मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग जुड़ते हैं गलत चीजों के ऊपर। कई बार हम लोगों के साथ जुड़ते हैं एक गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक गलत कारण के ऊपर, क्योंकि वो कॉमन है हमारे बीच। हमने देखा होगा, जिन्हें पीने का शौक है वो पीने वालों के साथ जुड़ते हैं। अगर वो टूर प्लान करते तो किसके साथ करेंगे? नहीं पीने वाले के साथ नहीं करेंगे, ढूंढेंगे कौन पीता है थोड़ा सा। झूठ बोलने वाले ऑटोमेटिकली झूठ बोलने के वालों के साथ जुड़ जाते हैं। नाराज लोग एक दूसरे के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं। तू भी नाराज, मैं भी नाराज, चल हम मिलके नाराज। हम कई सारे चीजों, हमें जांचना ये है कि हम किन बातों के ऊपर जुड़ रहे हैं। यहां हम पाप के वजह से जुड़े हैं, हम कोढ़ के वजह से जुड़े हैं। पर पता है एक अनोखी बात क्या है? मैं नहीं जानता इन 10 में से किसने, हो सकता है राज हो, वो बोलता है सुनो सुनो यार, मैंने देखा, मैंने सुना, हमारे जैसे एक कोढ़ी था, उसको यीशु ने ठीक किया और वो यहां कहीं आ रहा है, मैंने सुन रहा हूं, चलो ना हम यीशु के पास चलते हैं। उसको अगर प्रभु ने ठीक किया तो हमें भी ठीक कर सकता है। वो लोगों को चंगाई दे रहा है, हमारे पास भी एक आशा का कारण है, चलो ना, चलो हम यीशु को ढूंढते हैं। हो सकता है राज ने, हो सकता है घनश्याम ने, हो सकता है जॉय ने। बहुत नॉर्मल है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और ऐसी चीजों के ऊपर जुड़ते हैं जो सुहावनी ना हो। कई बार हम चोट के ऊपर जब जुड़ते हैं, कई बार हम गुस्से, हमें एक दूसरे कॉमन चीजें, गुस्सा कॉमन चीजों के लिए तो हम जुड़ते हैं। कई बार हम निराशा की वजह से जुड़ते हैं, कई बार हम दर्द की वजह से जुड़ते हैं, कई बार हम पराजय सब साथ में महसूस कर रहे हैं या किसी नुकसान को हमने भोगा है, तो उन विषयों के ऊपर हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। इट्स ओके, वो नॉर्मल है, हम ऐसे जुड़ते हैं। पर उसमें आप देख रहे हो हमें क्या करना है। अगर हम ऐसे ग्रुप्स के पार्ट है, हम ऐसे लोग, हम जुड़ रहे हैं लोगों के साथ, क्यों ना हम ऐसे बने जो यीशु को ढूंढने वाले बने। कि भाई मैं तेरे साथ जुड़ा हूं कोढ़ के वजह से, मैं बीमार हूं, तू भी बीमार है, हम सब बीमार हैं और हम सब ने बहुत कुछ खोया है। हमने अपने परिवारों को खोया है, हमने हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरियों को खोया है। पर ठीक है यार, ये सब नुकसान चलेगा, मैंने यीशु के बारे में सुना है, चल ना यीशु के पास चलते, चल ना, यीशु लोगों को चंगाई दे रहा है। कितने सारे लोगों को कलीसिया में चंगाई दे रहा है, कितने सारे लोगों के जीवन में अच्छा काम कर रहा है। क्या हमारे लिए नहीं कर सकता? क्यों हमें हमारे दर्द में से बाहर नहीं निकाल सकता? मैं आपको ये एंकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप आपके ग्रुप्स में कनेक्टेड हो, कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल। प्रभु ने हमें बनाया है जुड़ने के लिए। पर क्या हम यीशु को ढूंढने वाले बन सकते हैं? उन परिस्थितियों में रहकर एक दूसरे को यीशु की ओर उनको नजरों को लगा सकते हैं। पता है वर्स 13 उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। अच्छा, वर्स 12 में लिखा है कि जब यीशु प्रवेश कर रहा था उस गांव में, तब इन 10 कोढ़ियों से मिला। 10 कोढ़ियों से यीशु मिला। मैं सोच रहा हूं, धन्यवाद करता हूं ऐसे एक अद्भुत यीशु का। जो लोग तकलीफ में हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको सबने तिरस्कार कर दिया है, जो हालातों में तकलीफ में घूम रहे और शायद मुस्कान दिखा रहे, पर उनकी अंदर की हालतों को यीशु देखता है। क्या आप ऐसे यीशु के लिए धन्यवाद दे सकते हो? जो आपके हालात में, आपकी परिस्थितियों में जो भी टूटी फूटी हो, वो आपको देखता है, वो आपको मिलने आता है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको दूर नहीं करता। क्या आप धन्यवादी हो ऐसे यीशु के लिए? आमीन। ये लोग 13 वर्ष जब यीशु को देखते हैं, दूर खड़े होते ही क्या कहते हैं? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु,
हे स्वामी हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी छूट जाओ मेरे साथ, हम कोढ़ी है, हम यीशु को दूर से देख रहे हैं। हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। हे यीशु, ऐसा था क्या? नहीं, उन्होंने कैसी आवाज में? ऊंची आवाज में। नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं, जोर से। हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। साथ में, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। समझ रहे? ऊंची आवाज क्या बता रही है? उनकी बेताबी। मैं हाल ही में मेरे को ये भी चीज पता चली कि कोढ़ के वजह से ना, जब कोढ़ बढ़ने लगता है और अंदर से आपके तंत्रिकाओं को खाने लगता है, वो आपके गले तक पहुंचता है और आपकी आवाज को वो दबाने की कोशिश करता है, आवाज खा जाता है। जब कोढ़ी अगर कोढ़ के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने लगता है तो उसकी आवाज, यानी सोचो ये जो चिल्ला रहे, कैसे चिल्ला रहे, यीशु स्वामी हम पर कर। आवाज निकल नहीं रही पर फिर भी चिल्ला रहे हैं, उनकी बेताबी को बता रहा है। और कितने बेताबे यीशु की ओर कह रहे हैं, यीशु स्वामी हम पर दया कर। उनकी बेताबी। और उन्होंने क्या मांगा यीशु से? क्या मांगा हमने यीशु से? हमने चंगाई नहीं मांगी। क्या मांगा हमने? दया। हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। मांग सकते थे यीशु चंगाई दे, तूने दूसरे को चंगाई दिया, हमको भी चंगा दे, हमें चंगाई दे, हमें चंगा कर। नहीं, हमने हमारे हक को छोड़ दिया। हम चंगाई हमारा हक नहीं समझते, पर यीशु तो हम पर दया कर। दया की भीख या दया की अपेक्षा, दया बताती है प्रभु प्लीज 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 प्रभु, मैं किसी के योग्य नहीं हूं, मैं इन सारी चीजों के लिए योग्य नहीं हूं, तू मुझ पर दया कर। दया आपके हकदारी भावना को छोड़ देती है। जब आप दया मांगते हो ना किसी से, आप हकदारी होना छोड़ देते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि मैं डिजर्व करता हूं, आपको पता है आप डिजर्व नहीं करते, आप योग्य नहीं हो, इसलिए आप दया मांगते हो। ये लोगों ने, हमने मिलकर यीशु से दया की भीख मांगी। और यीशु ने क्या किया? उन्होंने कहा स्वामी। स्वामी यूनानी भाषा में स्वामी यानी जिसको आपके जीवन में सर्वोच्च अधिकार आपने दिया हो, उसी को आप स्वामी बोलते हो। यानी स्वामी जो बोलेगा हम करेंगे। जब वो कह रहे हैं स्वामी, तो वो कह रहे हैं कि तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। आमेन? समझ रहे हो? और ये यीशु से कह रहे हैं, यीशु हे स्वामी हम पर, यीशु हे स्वामी हम पर। और यीशु की प्रतिक्रिया क्या है? यानी यीशु कहता है, वर्स 14 या वर्स 13? 14। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यार ऐसा कैसा रिस्पॉन्स है? तुमने दया मांगी, तुमने दया मांगी, हमने मिलकर दया मांगी थी, राइट? यीशु क्या कहता है? जाओ जाकर याजकों को दिखाओ। यार चंगे का हुआ याजक के पास कब जाते हैं पता है? जब शुद्ध हो गए, ये जो छाले हैं, लाल छाले वापस हट गए, स्किन वापस नॉर्मल हो रहा है या पूरा व्हाइट हो गया हो, तब छाले हटने के बाद याजक के पास जाते हैं। यानी दिखना चाहिए कि ठीक है, तब याजक के पास जाओ। और यीशु कहता है अभी जाओ जाकर याजक को दिखाओ। तुम कंफ्यूज हो, तुम कंफ्यूज हो, ठीक हुए तुम। और यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है याजक के पास जाओ। क्या किया उन्होंने? वो आपस में बात करने लगे, यार ये क्या कह रहे हो यार यीशु, हम तो प्लीज कुछ कर लो ना, याजक तो हमको भगा देगा। ये कहा नहीं। आगे क्या कहता है? और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हम साथ में चल सकते हैं? पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। जाते ही जाते, थोड़ा थोड़ा, जाते ही जाते, यानी हमें शुद्ध होने के लिए हमें यीशु की बात को मानकर जाना पड़ा।
चमत्कार देखने के लिए मुझे आज्ञाकारी बनना पड़ा। यीशु कह रहा है आज्ञाकारिता की उस पार है, मैंने तेरे लिए चमत्कार रखा है। क्या तू कर सकता है? संदेह है, क्योंकि हम तो ठीक हुए नहीं है यहां से निकलते वक्त, पर क्योंकि यीशु ने कहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं, जा रहे हैं। साथ में चलो मेरे साथ, हम जा रहे हैं याजक के पास। हम जा रहे हैं और जाते जाते उन्होंने देखा कि वो क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। जाते जाते वो शुद्ध हो रहा है। आज्ञाकारिता के उस पार था उनकी चंगाई। मैं सोचता हूं कि ये लोग जब जा रहे होंगे ना, तो पब्लिक क्या सोची होगी, देखी होगी, तो ये तो ठीक हुए ने, कहां जा रहे हो तुम लोग? कहां रहे हो? याजक के पास ऐसे थोड़ी जा सकते, ठीक तो हो जाओ पहले। और ये लोग खुश खुश होकर जा रहे हैं, देख रहे चंगा हो रहे, हम चलो चलो जा रहे। लोग उन्हें डांट रहे होंगे, अशुद्ध बोल, तू अशुद्ध बोलना क्यों छूट गया? आप समझ रहे हो, कई बार यीशु का आज्ञा पालन करते वक्त कई सारी चीजें आपको रोकेगी। इवन फैक्ट्स आपको बताएगी कि ये जो हो रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है तुझे। समझ रहे हो? पर जो यीशु ने कहा कि आप करने के लिए तैयार हो। कई बार आपके जीवन में चमत्कार और छुटकारा तब आएगा जब आप जो वो कहता है वो करने के लिए, भले सामने कुछ भी आ जाए, भले लोग कुछ भी कहे, भले कुछ भी मुझे सुनना पड़े, उसने मुझे कहा है तो मैं जाऊंगा। आज्ञाकारिता उनके लिए वहां पर चंगाई ले आई। उन्होंने विश्वास किया, यीशु ने जो उनको कहा उस पर विश्वास किया, आगे बढ़े। विश्वास को उन्होंने आज्ञाकारिता में कन्वर्ट किया। देख रहे हो, कई बार हम विश्वास पकड़ बैठते हैं, आज्ञाकारिता को भूल जाते हैं। जो वो कहता है वो करने से चूक जाते हैं। हम विश्वास पकड़कर कहते हैं मेरा विश्वास है प्रभु मेरे को ठीक कर देगा, और प्रभु कहता है तू आगे बढ़। नहीं, मैं बैठूंगा क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। अब समझ रहे हो, हम कई बार, वो कहता है, यीशु कहता है तू डर छोड़, पर हम डर की वजह से वापस बैठते हैं। हम विश्वास पकड़ते हैं, आज्ञाकारिता को छूट जाते हैं। पर विश्वास को पूरा आज्ञाकारिता करता है। जब आप करते हो तब आपके लिए परमेश्वर छुटकारा रखता है। 15 और 16 क्या कहता है? तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। 10 गए थे, 10 शुद्ध हुए थे, लौट कर कितने आए? एक। और वो कौन था? सामरी। और यीशु कहता है कि ये तो परदेशी सामरी, यानी मैं सोचता हूं कि बाकी लोग 9 यहूदी होंगे, नहीं तो यीशु स्पेसिफिकली बताते और कोई होता तो। और मैं सोचता हूं 2 चीजों ने उन्हें वहां लौटने से रोका, मुझे ऐसा लगता है। एक तो जो आशीष उन्हें मिली, जो आशीष उन्होंने पाया, वो आशीष का जो एक्साइटमेंट था, उसमें वो वापस यीशु के पास आने से चूक गए। कई सालों से, क्योंकि वो राह देख रहे थे, कई सालों से अपने घरों से दूर है, अपने परिवार वालों से दूर है। अब चंगे शुद्ध हो रहे हैं, तो यार जल्दी मैं उधर पहुंचूं। दूसरा कारण मेरे को लगता है, इसलिए मेरे को लगता है कि आशीष है कई बार हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने से हमें चूक करवा सकती है। Blessings can sometimes make us miss being grateful. एक और चीज जो है, religion can turn your focus from the relationship. ये कोड़ी यहूदी कोड़ी है। अगर यहूदी नियम अलग थे, इन्होंने देखा शुद्ध हो गए, तो शुद्ध होने के टाइम इनके मर्जी से ये सीधे घर नहीं जा सकते थे, इनको जाना है याजक के पास। याजक बाहर आएगा, याजक के जहां याजक बैठा वहां नहीं जा सकते, याजक को गांव के बाहर आना है, कैंप के बाहर याजक आता है, और फिर इनको कुछ विधियों को करना है, कुछ विधियों से उन्हें गुजरना है। उसके बाद और 7 दिन का आइसोलेशन है,
फिर वापस कुछ ऑफरिंग्स उन्हें चढ़ाने, उसके बाद ही ये अपने घर लौट सकते हैं। लेविया व्यवस्था 14 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि क्या क्या इन्हें करना पड़ता वापस अपने घरों तक पहुंचने के लिए। यानी बहुत सारी चीजें करनी है अभी। रिलीजन या धर्म जब मैं कहता हूं कि हमारा फोकस करने के ऊपर ज्यादा हो जाता है, जब हम सोचते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, कई बार हम रिश्ते से चूक जाते हैं। ये 9 लोग वापस यीशु के पास नहीं आए क्योंकि उनको लगा हमें और भी चीजें करनी है। ये सब शुद्ध होके हम हमारे घर पहुंचेंगे, उसके बाद हमें मसीहा के आने की तैयारी करनी है, और ये चूक गए। पता है, लेप्रेसी या कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। कोढ़ से अगर किसी को ठीक होना हो ना, तो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके दया के वजह से उन्हें एक चमत्कार हुआ होगा तो ही वो ठीक हो सकते थे। कोई दवाइयां नहीं थी। अगर प्रभु को उस व्यक्ति पर दया आई, अनुग्रह हुआ, तो वो कोढ़ी ठीक हो जाता, और उसको लगता है हाँ ये छाले चले गए, तब वो जाता था। तो इन यहूदियों को तो पता होना चाहिए कि यार ये तो बड़ा चमत्कार हमारे साथ हुआ है, और अगर हम ठीक हो गए तो यानी उस रब्बी ने हमें कहा कि तुम जाओ याजक को दिखाओ, और हम वहां पहुंचने से पहले हम शुद्ध हो गए, तो यार ये तो याजकों से भी बढ़कर कोई है। पर वो चूक गए उसे पहचानने से। उसके पास वापस उन्हें नहीं लगा कि यीशु वर्थ इनफ था कि वापस आए उसके पास। शमरूनी ऐसा नहीं था। शमरूनी के पास तो शायद याजक भी नहीं आता, क्योंकि शमरूनी और यहूदियों में नफरत थी। वो दोनों एक दूसरे को, यहूदी तो तुच्छ देखते थे शमरूनियों को, और ये सामरी, उसके पास शायद कोई याजक नहीं आता उसको देखने के लिए। पर जैसे ही उसने देखा कि वो चंगा हो गया, उसने ये सब सोचने ही नहीं किया, वो वापस लौट आया। किसके पास आया? वो यीशु को ढूंढता हुआ आया। उसको एहसास हुआ यीशु कौन है। उसको ऐसा एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक यहूदी रब्बी नहीं है, इसके कहने से मैं चंगा हुआ, इसके कहने से मैं शुद्ध हो गया हूं, तो मुझे इसके पास लौटना है। वो ढूंढते ढूंढते लौट कर यीशु के पास आता है और सीधे उसके पैरों पर गिरता है। वो यीशु को खोज रहा है, और मुझे लगता है ये भक्ति और आराधना का एक अच्छा अद्भुत चित्र है, क्योंकि उसको जिसने चंगाई दिया उसके पास उसे वापस आना है। चंगाई से बढ़कर उसको चंगाई देने वाला चाहिए, आशीष से बढ़कर आशीष देने वाला उसे चाहिए। उसका ध्यान रिलेशनशिप पे था, यीशु के साथ उसको कुछ बनाना है, यीशु के साथ उसे कुछ जोड़ना है। कई बार आशीष हमें धन्यवाद होने से रोकती है। कई बार हमें जो जो चीजें करनी है ना, वो हमें धन्यवाद होने से करने से रोकती है। क्योंकि अब देखना, आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको कोई आशीष दी है, भले वो नौकरी हो, बिजनेस हो, या फिर आपके आत्मिक वरदान। कई बार उन गिफ्ट्स को हम पाने के बाद है ना, हम उसमें लग जाते हैं करने में, और आप ईमानदारी के साथ अपने हृदय पर हाथ रखना और कहना, ऐसा हुआ है आप कई बार परमेश्वर को धन्यवाद देने से चूके हो, आपके पास प्रभु के पास आने का समय ही नहीं रहता। इन आशीषों की वजह से आपके पास प्रभु के पास आने का समय नहीं रहता। हुआ है? इसलिए मैं समझता हूं आशीष और ये जो चीज कि धर्म कि मुझे करना है, ये सब चीजें मुझे करना है, ये सब करूंगा तो ही मैं सही होऊंगा, ये हमको परमेश्वर की ओर धन्यवाद करने से रोकता है। सामरी व्यक्ति, ये सामरी कोढ़ी, वो यीशु के पास आया। यीशु के पास आकर वो उसके सामने गिर जाता है और वो कहता है, क्या कहता है जोर से? रीड वर्स 17 नहीं 16। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो यीशु के पांव पर घिरकर धन्यवाद करने लगा। उसके पहले वचन में लिखा है कि वो जोर से परमेश्वर को महिमा देता है, ऊंची आवाज से। ऊंची आवाज से वो बुला रहे थे दया के लिए, अब ऊंची आवाज से वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। कैसे कहता है? थैंक यू लॉर्ड। ऐसा कहता है, थैंक यू जीसस। नहीं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मुझे समझ में आता है कि हम कई बार है ना शांत होकर आराधना करना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है कुछ टाइम के शांत आराधना करेंगे, गीतों को, भले स्तुति के गीत गा रहे होंगे, प्रेज के सॉन्ग चल रहे हैं, तेज गीत पर मैं शांति से बैठूं।
कुछ लोग, हमको ऐसा पसंद है कि हम शांति से बैठेंगे, चुप होकर हम प्रभु को महसूस करेंगे। पर मुझे लगता है जब तक हम मुंह खोलकर बोलते नहीं है ना, तब तक सामने वालों को बताते नहीं है कि सच में हम क्या मायने रखते। वो धन्यवाद जो आपने अपने अंदर रखा है और सामने वाले को बताया नहीं है, वो धन्यवाद नहीं है, वो एहसान फरामोशी। और ये सिर्फ केवल यीशु के साथ नहीं, हमारे जीवन में जो भी लोग हैं उनके और धन्यवाद बोलना सीखना है हमें ऐसे अनुशासन में हमें धन्यवाद बोलना सीखना है। हमारे साथ जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम देखते हैं, उन्हें क्या हम धन्यवाद कह नहीं सकते मुंह खोलकर? हम सोचते हैं समझ जाएगा। सालों से शादी, आप 1 साल से शादीशुदा हो या 10 साल से या 20 साल से या 50 साल से, जब तक आप अपनी पत्नी को बताओगे नहीं कि आप कितने धन्यवादी हो उसके लिए, अपने मुख खोलकर बताओ कि नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। जब तक आपके पति को यह नहीं बताओगे कि वो आपके जीवन में क्या मायने रखता है, तब तक उसे भी नहीं पता चलेगा कि आप कितने ग्रेटफुल हो। अगर आप अपने अंदर दबा के रखोगे तो वो सामने वाले को पता ही नहीं चलने वाला। बच्चे अपने माता पिता के सामने क्या आप धन्यवाद कह सकते हो? कैन यू से एक्सप्रेस इट? हमको लगता है पापा मम्मी हमको दुनिया में लेके आए, उनका काम है हमें पालना बढ़ाना। पर कैन वी स्पीक थैंक्स? कैन वी से थैंक्स टू देम? कैन वी ओपन आवर माउथ? कैन वी से थैंक्स टू देम? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इन द कल्चर टुडे। आज के जमाने में धन्यवाद बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग बोलते हैं। दोस्तों की ओर लोग धन्यवाद नहीं कहते। एक दूसरे बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चे जब उनके लिए कुछ करते तो धन्यवाद नहीं कहते, क्योंकि हाँ ये तो उसका ड्यूटी है, मैंने उसके लिए किया। कैन वी स्पीक? कैन वी से थैंक्स? हमारे मुख, अगर आप बोलोगे नहीं ना थैंक यू, तो वो सामने वाले की तरफ एहसान फरामोशी ही है। अपने अंदर छुपा के कोई किसी का मन नहीं पड़ सकता। दैट इज वाई वी नीड टू कल्टिवेट अ डिसिप्लिन ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें ये अनुशासन को हमारे अंदर वृद्धि करना है, इसे बढ़ाना है, इसका पालन पोषण करना है, ताकि हम लोगों को बोल पाए। ये सामरी चुप रह सकता था, बाकी 9 चुप रहे। मैं ये नहीं सोचता, वो सब थैंकफुल महसूस कर रहे होंगे कि वो ठीक हुए, बट वो आए नहीं वापस। सिर्फ एक ही आया और यीशु को कहता है, और इसलिए यीशु कहता है बाकी 9 कहां है? सिर्फ ये एक आया। कितना मायने रखता है यीशु के लिए कि वो आया और उसने धन्यवाद कहा। दैट इज वाई ग्रैटिट्यूड, इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, इट इज इनग्रैटिट्यूड। अगर आप नहीं बोल रहे हो धन्यवाद, तो वो एहसान फरामोशी है। सामरी यहूदियों से भी बढ़कर कारण थे उसको यीशु को धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि वो तो इसकी कोई योग्यता नहीं रखता था, उसे पता है। शायद इसलिए वो आया और अपने हकदारी भाव को छोड़कर, कोई हकदारी भाव ही नहीं था उसमें कि मैं ये चंगाई डिजर्व करता हूं, वो सोचता ही नहीं था। वो यीशु के पास आया और उसको धन्यवाद कहता। क्या यीशु क्या कहता है? वर्स 17, 18, 19। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु ने उसे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे। तेरे विश्वास कैसे पता चला यीशु को उसका विश्वास? क्योंकि उसने विश्वास को आज्ञाकारिता में बदला कि वो गए, उसने चंगाई बोली नहीं, शुद्ध बोला नहीं, उसके पहले उसने कहा तुम जाओ याजक को दिखाओ। ये लोग गए याजक के पास, तो उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई, और आज्ञाकारिता के बाद जब उसने देखा वो ठीक हो गया, तो वो जिसने उसको चंगा किया उसके पास वापस आया धन्यवाद कहने को। His faith was affirmed by his obedience and his gratitude. समझ रहे हो? उसके विश्वास का सबूत था उसका आज्ञाकारिता और उसका धन्यवाद कहना। बाकी 9 ने धन्यवाद नहीं कहा। और यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। चंगा वहां यूज किया है, इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशंस में वेल लिखा है,
हील्ड लिखा है, होल लिखा है। जैसा हमने बताया था उस दिन वेडनेसडे को भी हमने सुना कि यीशु ने उसे सिर्फ उसके स्किन को ठीक नहीं किया, उसको उसके जो अवयव चले गए थे, जो चले गए वो अवयव वापस रिस्टोर हुए। जो उसके भाग, उसके शरीर के, उसकी उंगलियां, उसके पैर, उसके नाक, उसके मुंह के भाग जो चले गए थे वो शायद वापस आए, रिस्टोर हुआ। पर वो जो ग्रीक में जो वर्ड है ना, वहां पर चंगे का सोजो, वो बताता है कि एक बड़े विनाश से बचाया गया, सेव्ड फ्रॉम अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन। यानी इसने केवल शारीरिक चंगाई, रेस्टोरेशन सिर्फ यहां तक नहीं रुका, उसके लिए एक अनंत या एक बड़े विनाश से यीशु ने बचाया। उसके विश्वास ने उसको किस में से बचाया? एक बड़े विनाश में से भी बचाया। क्या था वो विनाश? मैं समझता हूं उसको शारीरिक चंगाई तो मिली, साथ ही साथ उसको आत्मिक चंगाई मिली। यीशु से वहां कह रहा है, जो सोजो वर्ड है, जहां कहीं उद्धार के बारे में कहा गया वहां उपयोग किया गया कि उसने बाहर से तो चंगाई पाई, पर अंदर से उसका आत्मा भी, बाकी 9 ने आत्मा की चंगाई नहीं पाई, क्योंकि इसने धन्यवाद करने के लिए वापस आया। उसके विश्वास को उसने संपूर्ण कर कर दिखाया प्रभु को, उसको प्रभु ने दिया एक आत्मिक चंगाई। लेवी व्यवस्था 14 का 1 से 7 हम पढ़ेंगे नहीं, तो बताया जब कोढ़ी शुद्ध हो जाता है ना, उसको ऐसा दिखता है कि शुद्ध हो रहा है, तो वो याजक के पास जाता था। याजक के पास जब पहुंचेगा ना, तो याजक उसको मिलने बाहर आएगा, अंदर नहीं जा सकता वो, क्योंकि कोढ़ी को लग रहा है वो ठीक हुआ। याजक उसको जांचेगा। लेविया व्यवस्था याजक कोढ़ी के शुद्धिकरण का एक विधि बताता है, एक रिचुअल बताता है, और रिचुअल हर कोढ़ी को फॉलो करना जरूर है, क्लीन डिक्लेयर होने से पहले, कि वो शुद्ध हो गया है, इसकी घोषणा होने से पहले उसे ये विधि करना जरूरी है। आप, हम नहीं पढ़ रहे अभी, पर लेविया व्यवस्था 14 1 से 7 घर पर जाकर पढ़ना, 14 अध्याय पढ़ना आप। और वो रिचुअल की ओर मैं आपके ध्यान को खींचना चाहता हूं। उसमें ऐसा था कि याजक कैंप के बाहर आएगा, कोढ़ी वहां पहुंचेगा, कोढ़ी वहां पहुंचेगा और याजक कहता है इसके लिए 2 जीवित और शुद्ध पक्षियां लेकर आओ। कोढ़ी को नहीं लाना था, बेचारा लाएगा कहां से? याजक उसकी तैयारी करता है, अरेंजमेंट करता है। 2 पक्षियां जो जिंदा और जो शुद्ध है, उसके साथ साथ देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का एक कपड़ा या धागा, और जुफा, एक जड़ी बूटी, इसके साथ साथ एक मिट्टी का बर्तन। याजक इन चीजों का तैयारी करता है, और ये 2 जीवित पक्षियां जब आती है, वो लेकर आते हैं। उसमें से एक जीवित पक्षी, दोनों पक्षियां निर्मल और साफ और शुद्ध है, एक जीवित पक्षी को लेकर उसके हाथों में लेता है, उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर रखता है, उसके ऊपर पानी बह रहा है, और इस पक्षी को मारता है। याजक उस पक्षी को मारता है, और उस पक्षी का खून उस पानी, जो ऊपर से पानी बह रहा है, उस पानी के साथ मिलकर इस मिट्टी के बर्तन में जमा होता है। फिर वो मरे हुए पक्षी को बाजू में रखकर जीवित जो पक्षी है, जो साफ जिंदा, उस पक्षी को लेता है, देवदारू की लकड़ी लेता है, लाल रंग का कपड़ा या धागा लेता है, और जो उसके साथ जुफा है, जो जड़ी बूटी, उसको लेता है। इन सबको साथ में लेकर ये जो बर्तन है ना, मिट्टी का बर्तन, जिसमें पानी और खून मिला है, कौन सा खून? जो मारा गया वो पक्षी का खून, उसमें डुबोता है इसे डुबोने के बाद उसे बाहर निकालता है। बाहर निकालकर ये कोढ़ी के ऊपर वो 7 बार छिड़कता है, और कोढ़ी के ऊपर ये लहू और पानी मिला हुआ जीवित पक्षी के साथ ऊपर जो लगा हुआ है, और ये देवदारू की लकड़ी और जुफा और लाल रंग का जो कपड़ा या धागा, ये सब मिले, ये सब खून से डूबे हुए हैं, ये सब इसके ऊपर छिड़का जाता है, यानी उसके ऊपर भी वो लहू गिरता है। और जब 7 बार डाल देता है, उसके बाद याजक बोलता है अब तू शुद्ध है,
अब तू शुद्ध है। और उसके बाद ये जो जीवित पक्षी है ना, जिसके ऊपर खून लगा हुआ है, उसको वो अपने हाथों में लेता है और उस खुली मैदान में उसे छोड़ देता है और वो उड़ता चला जाता है आकाश में। कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको? कुछ जाना पहचाना, बहुत सुंदर चित्र नजर आ रहा है आपको? ये जो विधि थी ना, ये पुराने नियम में यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में एक चित्र था, जो टाइप। पुराने नियम में अब तक यीशु आया नहीं है, पर पुराने नियम के लोग इस तरीके से याजक कोढ़ी को शुद्ध डिक्लेयर करते थे। वो दो जीवित पक्षी यीशु मसीह को दिखाते, साफ निर्मल। वो कैंप के बाहर, शहर के बाहर, उस पहाड़ गोलगोता पर ले जाया गया, उसको वहां मार दिया गया यीशु को, उसका लहू उस क्रूस पर बहा। ये कौन देख रहा है? कोढ़ी जो पापी है। मैं और आप कोढ़ियों के समान, हम पापी है। हम देख रहे उसके लहू को बहता हुआ। और वो याजक फिर क्या करता है? देवदारू की लकड़ी, पता है क्रूस के लकड़ियों में से बनी हुई लकड़ियों में से एक थी देवदारू की लकड़ी, जुफा। ये वो जड़ी बूटी है जिसकी डाली या डंडी से इजरायलियों ने पेसहा के टाइम, जब रात को मिस्र के फर्स्ट बॉर्न्स को, पहलौठों को मारने के लिए जब एंजल ऑफ डेथ आ रहा था, तो ये जुफा की डाली से उन्होंने जिस मेमने को कुर्बान किया था, उसके खून को लेकर अपने दरवाजों पर लगाया था। ये वो जुफा है जिसको यीशु मसीह जब मर रहा था और उसको प्यास लग रही थी क्रूस पर, वो डाली लेकर उसको विनेगर में डालकर उसके मुंह में डाल के दिया था। लाल रंग उसके खून और उसके लाल रंग का धागा या कपड़ा उसके खून और उसके बलिदान को बताता है। वो बहता हुआ पानी पवित्र आत्मा का काम जो हमारे जीवन में करता है। कोढ़ी को, पापी को कुछ नहीं करना था, ये सब की तैयारी याजक करता था। यीशु ने इन सब के लिए, परमेश्वर ने इसके लिए हमारे लिए बंदोबस्त किया, यीशु को हमारे लिए रखा। वो क्रूस पर चढ़ा, उसका लहू बहा, लहू बहने के बाद खून से रंगा हुआ दूसरा जीवित पक्षी वो आसमान में जिस प्रकार उड़ा, उसके पुनरुत्थान को दिखाता है। और उसके पुनरुत्थान को दिखाकर हमें बताता है कि तुम शुद्ध हो, अब तुम आजाद हो। जैसा वो उड़ा है तुम भी उड़ रहे हो, तुम भी आजाद हो। हालेलुया। यह सामरी वाले कोढ़ी को यह कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि सीधे यीशु के पास आया वो, और बिना ये सब करे यीशु उसे उसके पापों की माफी देता है। यानी यीशु क्योंकि अब तक क्रूस पर चढ़ा ही नहीं है, पर पूरा एक प्रोसेस यीशु ने उसके लिए हटा दिया। तेरी आत्मा की चंगाई तेरे विश्वास से तुझे मिली। नौ ने ये नहीं पाया, ये एक जो धन्यवाद करने लौटा था उसने पाया। मैं और आप कोढ़ियों के समान पापी है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में दिन प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ तरीके से व्यवस्था के विरुद्ध जाते ही है, पर हमारे लिए एक यीशु उस जीवित पक्षी की तरह मारा गया, उसका लहू बहाया गया। उसके लहू से हम शुद्ध डिक्लेयर होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बीमारी से चंगाई मिल गई, क्या वो काफी है? अगर आपको बीमारी से चंगाई मिल गई पर आपकी आत्मा को चंगाई नहीं मिली, तो क्या आप ओके हो? क्या आपको एक अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छी पति, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, यह सब आपको मिल जाए, क्या काफी है? यह सब मिल जाए और आपके आत्मा की चंगाई ना मिले, क्या आपके लिए ओके है? 9 लोगों के लिए वो ओके था, वो नहीं लौटा। सिर्फ एक लौटा जिसने उसे आके धन्यवाद कहा, और उसने बाहरी तौर से और अंदरूनी तौर से दोनों तरीकों से उसने चंगाई को परमेश्वर से पाया। मैं और आपके लिए ना, ये जो लेविया व्यवस्था का जो रिचुअल था, हमारे आज नए नियम में
मन फिराने के रूप में परमेश्वर ये तोहफा हमें दिया है, रिपेंटेंस, कि हम पश्चाताप कर सके, मन फिरा सके। कि हम हर बार जब गलतियां करते हैं हम प्रभु के पास आकर मन फिरा सकते हैं, कह सकते प्रभु मैंने गलती हो गई। और ये एक तोहफा है और कई बार वो करने के लिए हमें ये तोहफे के रूप में दिया है। हमारा रिस्पॉन्स क्या है इसके प्रति? जब हम धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आते हैं ना, कि प्रभु धन्यवाद इस पश्चाताप के मौके के लिए, कि तेरा लहू जो मेरे लिए बहाया गया था वो क्रूस पर एक बलिदान था, पर वहां केवल सीमित नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के काम के द्वारा तू हर दिन मुझे झूलता जाता है, धोता जाता है, शुद्ध करते जा रहा है। जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमें हर दिन शुद्धिकरण की ओर ले जाता है। He sanctifies us। क्या आप उसके प्रति धन्यवाद कर सकते हैं? सब कुछ आपको मिल जाए पर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूटा रहे, क्या आपके लिए ओके है? या क्योंकि ये मौका दे रहा है वो पश्चाताप का, उसे पश्चाताप का मौका उपयोग करते हुए आप उसको धन्यवाद कहना चाहोगे? आज सुबह के समय जब हम परमेश्वर के सामने हैं, जांचिए अपने आप को और कहे प्रभु को, प्रभु माफ करना मुझे जब मैं धन्यवादी नहीं हुआ हूं। तेरे हाथों में मैं अपने आप को सौंपता हूं। तूने मेरे लिए उस क्रूस के बलिदान को दिया। कई बार ये मन फिराने का जो सौभाग्य तू मुझे देता है, उसे भी मैं उसके महत्व को कम कर देता हूं। जिस तरह मैं नियमित मिलने वाली चीजों के महत्व को कम कर देता हूं, उसी तरह प्रभु कई बार पश्चाताप के इस अवसर को, इस गिफ्ट को भी मैं कम कर देता हूं। आज सुबह के समय परमेश्वर हम तेरे सामने आते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं प्रभु। उस हर लम्हे के लिए तुझसे माफी मांगते हैं जब हम चूके हैं प्रभु, जब हम तुझसे धन्यवाद कहने से चूके हैं। हम एहसान फरामोशी दिखाए तुझे। गुनाहों के कूड़े से मुझको धोया जब मेरे कारण को यीशु ने सहा, मेरी सजा को यीशु ने सहा। गुनाहों के कूड़े से मुझको बटोरा जब मेरे श्रापों को यीशु ने झेला, मेरी सजा वो को भी यीशु ने सहा। दोष रहित महिमा में मौजूद कराने सामर्थी है मेरा खुदा, मुझे हाजिर कराने है काबिल खुदा। मुझ पर किए जो तेरे सारे भलाइयों का बदला, कैसे चुकाऊं मेरे खुदा इनका बदला, कैसे चुकाऊं मेरे खुदा। धन्यवादों के गीतों से है उमड़ता मेरा दिल, और गाता है हमदो सना। यीशु तेरी ही स्तुति में हमदो सना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है
खड़े हो जाए की स्तुति धन्यवाद और कहें इस गीत को, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी है प्रभु हम। मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी है प्रभु हम। हमने केवल दया की भीख मांगी थी तुझसे प्रभु, और हमारे मांगने से बढ़कर तूने हमें दिया। हमने केवल तेरे से दया ही मांगी थी प्रभु, और धन्यवाद कि तूने केवल दया के लिए उपहार नहीं, हल नहीं निकाला, हमारे पाप से हमें बचाने के लिए के हल को सिर्फ वहां नहीं रोका तूने, पर तूने हमें अपने आप से जोड़ा है। तेरा पुत्र, तेरी पुत्री, तेरे संतान तूने हमें बनाया। मांगा हमने दया था प्रभु, उससे बढ़कर तूने हमें दिया, अपना जीवन दिया तूने हमें पिता से जोड़ने के लिए। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज सुबह के समय हर सिर तेरी ओर जब झुका हुआ है, हर आंखें जब बंद है, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और कहते हैं प्रभु धन्यवाद, आभारी है हम तेरी ओर। प्रभु मदद कर हमारे जीवन में, एक ऐसा एक राज्य तूने हमें दिया है जो हिल नहीं सकता, जो कभी नहीं हिलेगा। हमें धन्यवादी बनाने के लिए मदद कर प्रभु, हम धन्यवादी बनना चाहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में इस अनुशासन का पालन करना चाहते हैं प्रभु, हमारी मदद कर। मुश्किल है कई बार जीवन की परिस्थितियों के मध्य में तुझे धन्यवाद कहना मुश्किल है प्रभु, पर तू हमारे जुबानों को, हमारे दिलों को तू तैयार कर और खोल प्रभु, कि हम तुझे धन्यवाद कह पाए। धन्यवाद तेरे इस क्रूस के बड़े बलिदान के लिए, धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमें दिन प्रतिदिन शुद्ध कर रहा है, हमारे शुद्धिकरण के काम को जारी रखता है, कि जब कभी हम तेरे पास आते हैं मन फिराते हुए तो हमें माफ करता है। धन्यवाद प्रभु, माफ कर कर केवल तू हमें छोड़ नहीं देता, पर तू हमें अपना बनाता है, अपना संतान बनाकर हमें अपने परिवार का अंग बनाता है। धन्यवाद प्रभु, आज सुबह हम आभारी है तेरे सामने। मदद कर हमारी प्रभु, कि हम नियमित तौर में तेरे से मिलने वाले अनुग्रह को तुच्छ ना समझे, उनका महत्व ना छोड़ दे प्रभु, पर धन्यवाद के साथ हर दिन, हर पल, हर समय आते रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे। मेरे भाइयों और बहनों की तू मदद करना प्रभु, उनके संघर्षों को तू जानता है, हर संघर्ष में तू उनके साथ रहे। मिलकर हम इस साल तेरे लिए फर्क पड़वाना चाहते हैं प्रभु, इस अनुशासन को हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए तू मदद कर। आदर और महिमा केवल तुझी को मिले, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो, ग्रहण कर।